Welcome to this new session of design of steel structure. This is unit first only and lecture 2, in which we are going to study types of steels, steel section, grades, and relevant IS standards. Okay. So after this session, you will be able to understand different type of steel section, their grades, okay, and the relevant IS code you will know. Okay. So the first slide I am going to show you. Yes, this type of स्टील सेक्शन। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो दो टाइप के आपको स्टील सेक्शन दिखेंगे। पहला जो है रोल्ड स्टील सेक्शन और दूसरा आपका है बिल्ट अप स्टील सेक्शन। तो रोल्ड स्टील सेक्शन कौन से हैं जो कि कहाँ बन के आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री है स्टील की, वहाँ से डायरेक्टली वो बन के आते हैं। ठीक है, रोल्ड होके आते हैं। रोलिंग मिल्स जो रोलिंग टेक्नोलॉजी है, वहाँ से क्या है डायरेक्टली हमारा सेक्शन तैयार होके हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या चीजें हैं? फैक्ट्री मेड हो गया, है ना। ये कंक्रीट की तरह नहीं, जो कंक्रीट को हम लोग कैसे साइड पे मिक्स करके हम लोग कंक्रीट को बनाते हैं, उस तरह की चीजें नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, जो कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको प्लांट में ही बनाया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना सही होगा। ठीक है, कितना आपने वीडियो लास्ट लेक्चर में देखा होगा, कितना इसमें प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, रिफाइन किया जाता है, कोई भी इम्प्योरिटीज को इसमें नहीं छोड़ा जाता है, सबको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इसको बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना इसका जो स्ट्रेंथ होगा कितना अच्छा होगा। ठीक है, और जिस जिस काम के लिए, जिस पर्पज के लिए बनेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। ये इसमें कोई भी वो जो नहीं होता वर्कमैनशिप का कि वो कमी रह गया। मान लीजिए जैसे हम लोग कंक्रीट में बोलते हैं कि साइड पे बनाया, कहीं पानी ज़्यादा दे दिया, कहीं बालू ज़्यादा दे दिया, कहीं जो होता है एग्रीगेट का मतलब ऊपर नीचे हो गया रेशियो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो रोल्ड स्टील सेक्शन जो भी है वो प्लांट से बन के आते हैं। सेकंड जो हमारा बिल्टअप सेक्शन है, इसको आप कह सकते हैं ये क्या है, जो वर्कशॉप है वहाँ पे फैब्रिकेट करके, मतलब दो प्लेट्स दो ऐड करके हम एक बना रहे हैं इस तरह से। तो बिल्टअप सेक्शन वो हुए जिसमें हम लोग मोर देन वन स्टील सेक्शन को, रोल्ड स्टील सेक्शन को ऐड करते हैं और हम लोग लार्जर क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन तैयार करते हैं। तो वो हो गया आपका बिल्टअप सेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक आपका दोनों तरह के सेक्शन मैंने बताए। अभी हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शन की बात करेंगे, तो जिसमें आप देखें कि बहुत सारे शेप एंड साइज जो है इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो पहला जो रोल्ड सेक्शन, ये सब भी रोल्ड सेक्शन ही दिख रहा है आपको। पहला जो सेक्शन आपको दिख रहा होगा आई सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट आप देख पा रहे हैं ये आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन क्यों बोला गया है? बिकॉज ऑफ इट्स शेप जो इसका दिख रहा है उसके हिसाब से इसका नाम जो है नोमेनक्लेचर किया गया है और इसको हम लोग आई सेक्शन बोल रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं इसको आपको जरूर याद रखना है, समझना है। जैसे यहाँ पे जो ये बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं वेव। ठीक है, इसको एकदम ध्यान रखना है आपको, दिस इज कॉल्ड वेव। जो बीच का जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज वेव, और जो ये जो यहाँ प्रोजेक्टेड दिख रहा है बाहर की तरफ दिस इज फ्लेंज। तो ये पोर्शन जो है आपका ऊपर वाला ये फ्लेंज हो गया, नीचे जो हो गया आपका ये भी फ्लेंज है। तो हालांकि ये टॉप है ये बॉटम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये टॉप फ्लेंज है। ठीक है, और उसके नीचे जो हमारा है उसको हम लोग बॉटम बोल सकते हैं कि बॉटम फ्लेंज है। ठीक है, ये वाला जो आपका हो गया इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज बॉटम फ्लेंज। ठीक है, जैसे कि अभी प्रियांशु ने और बहुत सारे लोगों ने, सब ने आपने भेजा था ग्रुप में जो काफी अच्छा था, जिसमें आप लोगों ने अच्छे से लेबल किया है। ठीक है, टॉप फ्लेंज समझ गए, बॉटम फ्लेंज आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद इसमें और भी चीजें क्या है, जो जो एक दो चीज और लेवल करनी चाहिए आप लोगों को वेट और हाइट के अलावा, डेप्थ के अलावा। वो क्या है, इसका थिकनेस। ये जो हम बोल रहे हैं आपको जो वेव है इसका थिकनेस भी आपको यहाँ लेवल कर सकते हैं आप। ये जो थिकनेस दिख रहा है TW इसको बोल सकते हो, TW। ठीक है, इसका थिकनेस जो आप फ्लेंज देख रहे हैं इसका थिकनेस TF। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे, स्टील टेबल पे देखेंगे कैसे निकलता है। तो ये सारी चीजें, तो दिस इज आई सेक्शन, दिस इज आई सेक्शन। जो रोल्ड सेक्शन है कहाँ से बन के आया है? प्लांट से बन के आया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होके आया है। और जनरली इसको देखिएगा बीम की तरह यूज करते हैं, इसलिए हम उसको बीम सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक,
उसके बाद दूसरा जो आपका है दैट इज चैनल सेक्शन, ये भी एक रोल्ड स्टील सेक्शन है। इसमें भी देखेंगे तो जो बीच का पोर्शन है इसको हम लोग वेव बोल रहे हैं, और जो भी ऊपर जो दिख रहा है ये पोर्शन और ये पोर्शन इसको हम लोग फ्लेंज बोल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड टॉप फ्लेंज, दिस इज बॉटम फ्लेंज, यहाँ बोल सकते हैं। और ये ओवरऑल डेप्थ हो गया, इसको एच से भी डिनोट करते हैं और डी से भी डिनोट करते हैं, आपको डी मिलेगा आगे चल के, तो डी से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये दो चीज हो गए, आई सेक्शन और चैनल सेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टी सेक्शन, देख पा रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली लुक्स लाइक टी ना, शेप इसका टी है, इसलिए इसको टी सेक्शन बोला गया है। और इसका जो है जो भी ये पोर्शन है इसको हम लोग अगेन वेव बोलेंगे, इसका जो ऊपर का पोर्शन को हम फ्लेंज बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। और फिलेट का क्या फिलेट क्या होता है, जो ये यहाँ पे आप चीज देखते हैं, ये जैसे मान लीजिए हम अगर दो इस तरह कॉर्नर खींच रहे हैं, और फिलेट करने का मतलब क्या होगा, अगर आप ऐसे इसको फिलेट कर रहे हैं, इसको इस तरह से कर्व करते हैं, जैसे आपने ऑटो कैड में सीखा होगा, याद है किसी को? ऑटो कैड यस में हम सर। लोग फ्लेट का जो ऑप्शन यूज करते यस थे, सर। कैसे उसको एक रेडियस लेके उसको हम लोग कर्व कर यस लेते थे, दैट इज अ फ्लेट। तो इतना उसमें रेडियस जरूर रहता है, ये सब स्पेसिफिकेशन आपको गिवन रहेगा जब भी आपका ये सब सेक्शन आप लीजिएगा, खरीदिएगा। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी यूज कर रही है वहाँ पे देखेंगे तो सारा स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाता है। फिलेट कितना रेडियस का है, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, कितना थिकनेस ऑफ वेव है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अभी हम लोग स्टील टेबल पे चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे दिस इज द स्क्वायर बार। ठीक है, स्क्वायर बार भी होता है। उसके बाद राउंड बार, ये तो काफ़ी हम लोग जान चुके हैं इसको। ठीक है, इस पर तो हम लोग बहुत सारे टेस्ट भी कर चुके हैं, इसलिए इसको तो अच्छे से जानते हैं। तो ये राउंड बार हो गया, जो कि हम लोग देखते हैं, जो हम लोग आरसीसी में यूज करते हैं, वो सब क्या है, राउंड बार हो गया। ठीक है, ओके ओके। सो नाउ एंगल सेक्शन, ये भी एक तरह का रोल सेक्शन है, जो कि फैक्ट्री से ऐसे ही बन के आता है, इसी क्रॉस सेक्शन में बन के आता है। तो इसमें आपको दो तीन तरह के दिखेंगे। जो पहला आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका है ये जो सेक्शन आपको देख रहे हैं, ये क्या है आपका इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल क्यों बोल रहे हैं, तो जो ये इसका लेग है, जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लेग पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट देख रहे हैं, और अगर नीचे जो पार्ट है इसको भी लेग बोलते हैं, दोनों को लेग बोलते हैं। तो हो सकता है कुछ में क्या होगा, दोनों लेग इक्वल होगा, राइट, दोनों जो है इक्वल होगा, और हो सकता है इक्वल नहीं भी हो। तो जहां पे भी L1 इक्वल टू L2 है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, इक्वल एंगल सेक्शन बोलेंगे। और जहां पे दोनों अलग है उसको हम लोग बोल सकते हैं अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये इक्वल दिख रहा है, ये अनइक्वल दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है चीजें, राइट। उसके बाद एक और आता है बल्ब सेक्शन। इसमें देखेंगे ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एक लेग उसका सिंपल रहता है, जैसे इसका लेग है, और एक लेग जो रहता है उसमें इसको जो बल्ब बना रहता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, इसको बल्ब एंगल बोलते हैं। अगर इस तरह का अगर सीन आपको दिखे, इसको हम लोग बोलेंगे बल्ब एंगल। ओके, तो ये बेसिकली इसका शेप जो है उस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। अभी और भी देखेंगे, और मैं इसको दिखाऊंगा ये कैसा है फिजिकली। देखिए, एक और सेक्शन जो आता है, ठीक है, ये जो चीज दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट, और इसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। तो फ्लैट में क्या है कि जिसका विड्थ जो विड्थ है ना, वो क्या होता है, कम रहता है ना। इसका विड्थ देखिए, इसका विड्थ क्या है, आपको बहुत ज्यादा है, जो प्लेट में देखता होगा। तो इसका विड्थ और लेंथ का कोई ये इशू नहीं है। इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही डायमेंशन होते हैं फ्लैट में। फ्लैट में क्या होगा, दो डायमेंशन होगा, एक तो ये होगा बी, और एक होगा ये डी। ठीक है, लेंथ का इसका डेजिग्नेशन नहीं रहता है, क्योंकि ये फ्लैट है, तो लेंथ इसमें अनलिमिटेड है, जितना काटना है काटिए लगाइए, तो लेंथ इसका अनलिमिटेड है। और जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें जितना जो जितने मीटर का भी होगा वो मैन्युफैक्चर होकर आता है। तो इसका लेंथ डेजिग्नेशन नहीं है, इसका सिर्फ बी एंड डी। ठीक है, इससे हम लोग इसको जानेंगे। उसके बाद ये क्या होगा, इसका डायमेंशन हमको तीनों लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग L इंटू बी इंटू एच, तीनों आपको देखना पड़ेगा।
इसके डायमेंशन देने की, इसका डेजिग्नेशन देने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट, ठीक है। जो ये पोर्शन है इसको हम बोलेंगे फ्लैट और इसको बोलेंगे प्लेट। दोनों स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो स्टील बोलिए, स्टील प्लेट या स्टील फ्लैट, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जो बना ये सब होता है किसका बना होता है, जनरली आपको मिलेगा 250 माइल्ड स्टील, राइट। माइल्ड स्टील का ही रोल सेक्शन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है, जितना भी डिजाइन आप करने जा रहे हैं अभी इस सेमेस्टर में, इस सब्जेक्ट में, सारे जो है आप देखिएगा सब में FE 250 का यूज किया जाता है, ठीक है। बट अभी क्या है, लिमिट स्टेट में HYSD बार का भी यूज होता है, तो उसको तो अभी नहीं देखेंगे क्योंकि सिलेबस में हमारा सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस पढ़ना है, जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। ये रियली कैसे दिखता है इसलिए मैंने इस फोटो को यहाँ पे लगाया है। तो अभी आपको समझ में क्लियरली आ रहा होगा किस तरह की चीजें हैं, और आपने बहुत सारी जगह ये चीज देखी होंगी। देखा है क्या आपने? ये सेक्शन कहाँ देखे होंगे बताइए तो? ये जो आई सेक्शन है सर रेलवे में, ट्रैक पे रेलवे देखे होंगे। उसके बाद ये एंगल सेक्शन तो आपको बहुत जगह मिल जाता होगा, घरों में मिल जाता होगा, है ना? ओके, सो घरों में भी ये विंडोज, डोर और बहुत सारी जगह पे दिखेंगे आपको, और फैक्ट्रीज वगैरह में तो यही सब चीज़ों का रहता है। तो इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपको इसका शेप देखिए, इस तरह से इसका एक लेग यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक लेग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, L1 और L2। उसके बाद अगर हम आई सेक्शन की बात करें तो हम लोग सिंपली यही बात करते हैं, है ना। इसका जो आगे का पोर्शन है ये टॉप फ्लैंज इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बॉटम फ्लैंज बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोल देते हैं, है ना। ये चीज़ है। तो उसके बाद इसका लेंथ का हमारा डेजिग्नेशन नहीं रहता है, सिर्फ डिजाइन इसका जो डेजिग्नेशन कैसे दिया जाएगा, बेस्ड ऑन इस क्रॉस सेक्शन, इसका हाइट से दिया जाता है। मैं बताऊंगा अभी, इसका हाइट से दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब सेक्शन है। अब हम लोग इसको और सेक्शन देख लीजिए आप। ये रोल्ड स्टील सेक्शन, आपका जो बार्स है, सर्कुलर बार जो बोलते हैं आप लोग, वो हो गया आपका ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज। उसके बाद ये क्या सेक्शन है, चैनल सेक्शन दिख रहा है। ये आपका फ्लैंज हो गया, ये फ्लैंज हो गया, दिस इज वेब, ये चैनल सेक्शन है। और ये आपका स्टील बार हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड के हिसाब से देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। क्योंकि रोल्ड स्टील सेक्शन तो आपने देख लिया, ठीक है, हमने आई सेक्शन देखा, चैनल सेक्शन देखा, एंगल सेक्शन देखा, बट वहाँ पे क्या है, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन उसका जो डायमेंशंस है उसके हिसाब से। तो चलिए आपको उसमें कोड दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोड है, दैट दिस इज IS 802 1989, ठीक है, वो ईयर लिखा हुआ है। और ये 808 जो है दिस इज कोड लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, गवर्नमेंट की बॉडी है। तो वो लोग क्या है, उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, ठीक है। आपको हर तरह के मटेरियल के लिए, डिजाइन के लिए, डिजाइन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड आपको वहाँ से मिलते हैं। तो इस बार हम लोग क्या है, कोड का यूज करते हुए आगे बढ़ना है, कोड का हेल्प लेते हुए आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दैट हेल्प हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सारे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, डिजाइन प्रोसीजर होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं हमको, कोड से मिलते हैं। सो हम जो सबसे पहले आपको कोड दिखा रहे हैं, ये कोड जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड है फॉर डायमेंशन फॉर द हॉट रोल्ड स्टील बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शन, ठीक है। ये डायमेंशन इसमें आपको दिखेगा इस कोड में। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है उसके लिए हम लोग अलग पढ़ेंगे, जो मैंने बताया भी होगा शायद, IS 800, जो IS 800 आपको इस बार डिजाइन में पढ़ना है। उसमें डिजाइन का जो स्टेप्स है वो सब दिया हुआ है, कंसिडरेशन दिया हुआ है, ओके। उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी देखिए कि हमारा जो इस कोड में है क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बेसिक जो सिंबल्स हैं वो सब बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्या सिंबल्स है नहीं है, जब हम लोग न्यूमेरिकल करने लगेंगे। मैं बेसिकली जो बताना चाह रहा था, दैट इज द क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन पार्ट है आप यहाँ देखेंगे, सो बीम, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो जो बीम्स की बात कर रहे हैं, मीनिंग जो हमारा आई सेक्शन है, ठीक है, हम आई सेक्शन की बात कर रहे हैं।
तो जो आई सेक्शन है उसका क्लासिफिकेशन जो है, बेसिक क्लासिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे तो पहला है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम ISJB। एकदम इसको ध्यान रखना है आपको, ये सब याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो पहला है आपका ISJB मीनिंग इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स। दूसरा आप देखेंगे दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम्स, ठीक है, ISLB। अगेन इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स ISMB। उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है, ISWB। तो ये क्या है आपका जो ये जो कोड है बहुत पुराना है, इसमें क्या है, बहुत धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं और थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो आपको कुछ और भी दिखेंगे, कुछ और भी टाइप दिखेंगे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, उसमें देख सकते हैं आप। तो आपको बस समझना ये है कि इसका मीनिंग क्या है, कि ये क्लासिफिकेशन जो हुआ है ये क्या है, कुछ नहीं, बस आपको जो आई सेक्शन है उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है बेस्ड ऑन देयर डायमेंशंस, बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन और उसका प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आई सेक्शन में, आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी। उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें, चैनल सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, उसमें भी आपको और भी चीजें दिखेंगी। इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन ये आई सेक्शन ही है, ठीक है, जो कि कॉलम्स और हैवी वेट बीम में यूज किया जाता है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, वो भी एक आई सेक्शन है। सबका शेप क्या रहेगा, आई की तरह रहेगा, आई शेप में रहेगा, बस ये है कि सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, जो भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम ISHB, ये भी आपको दिखेगा, ठीक है, ये नोट में आप लोग लिखे होंगे। उसके बाद देखिए चैनल सेक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल ISJC। उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल्स ISLC उसको बोला गया। अगेन क्लासिफाई किया गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल्स ISMC हो गया। उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लैंज चैनल, इसको हम MCP बोल सकते हैं या ISMCP भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके नोट्स में भी होगा, है ना। चलिए अगेन वी हैव एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल लेग एंगल्स हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल लेग एंगल्स हो गए, ठीक है। एक और आपने अभी देखा था जो कि बल्ब एंगल्स देख रहे थे, है ना, तो वो भी है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये मॉडिफाई होते जाता है, ठीक है। ये कोड बहुत पहले बना, देखे ना, अभी 1989 दिख रहा था। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन होते जाते हैं और चेंजेस होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो शुरू वाला था अभी वर्किंग स्टेज पे वो बना हुआ था, अब धीरे धीरे अपग्रेड होकर क्या हुआ, लिमिट स्टेट डिजाइन पे आ गया है, ठीक है, जिसमें आप लोग जो बोल रहे थे पार्शियल जो सेफ्टी फैक्टर है जो अप्लाई करना होता है वो सब चीजें हो गया, तो वो अपडेट होते होते बन गया है, ठीक है। तो अब जो डिजाइन होता है लिमिट स्टेट मेथड पे डिजाइन होता है, बट इन योर सिलेबस देयर इज ओनली वर्किंग स्टेज मेथड, ठीक है, तो उसी को हमको लेके चलना है। तो डिजाइन मेथड पे हमें नहीं जाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो डेजिग्नेशन है वो थोड़ा समझिए। जो डेजिग्नेशन पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ डेजिग्नेशन देख पा रहे होंगे। तो डेजिग्नेशन में क्या होता है कि कैसे लिखा रहता है ये, जैसे मान लीजिए आपको लिखा रहेगा ISMB 200 सपोज, ठीक है, मान लेते हैं ISMB 200, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया, जो आपका MB है, MB का मतलब क्या हुआ, जो आप यहाँ देखे होंगे अभी, ठीक है, मीडियम वेट बीम्स, राइट। और 200 क्या है, 200 वहां पे क्या दिखा रहा है, उसका ओवरऑल डेप्थ दिखा रहा है। तो ये डेजिग्नेशन का तरीका है, मतलब कोई भी बीम जो है, कोई भी जो इंडियन स्टैंडर्ड का बीम आपको दिखेगा, आई सेक्शन का बीम दिखेगा या चैनल सेक्शन दिखेगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ISJC 250, इसका मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल है, ठीक है, और 250 मतलब उसका टोटल जो हाइट है, जो डेप्थ है वो क्या है, 250 mm है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। कहीं भी आपको मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि NISJC सेक्शन, उसमें लिखा रहेगा आपको 250 200 300 इज देयर, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने हैं। तो आपको स्टील कोड देखने आना चाहिए फिर इससे, क्योंकि अगर हमको ये डेजिग्नेशन पता चल गया तो सीधा स्टील कोड में जाएंगे, वहां से देख लेंगे, ठीक है।
तो ये डेजिग्नेशन पार्ट हो गया। उसके बाद एंगल सेक्शन जो होता है उसका डेजिग्नेशन कैसे करेंगे, जो एंगल सेक्शन है, ठीक है। इसके लिए कैसे लिखा रहेगा, ISA, ठीक है, ISA लिखा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए 100 इंटू 100 इंटू 10, इसका मीनिंग क्या हुआ, 100 क्या है, दोनों, ये दोनों लेग का है, लेग है। L1, हाँ L2, और आपका जो 10 दिख रहा है दैट द थिकनेस। तो ये थिकनेस हो गया और आपको L1 L2 उसका लेग का साइज हो गया, ठीक है, mm में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेजिग्नेशन एंगल सेक्शन का हो जाएगा। तो आई सेक्शन का डेजिग्नेशन करना है तो कैसे करेंगे, ISJB 250 200 जो साइज का रहेगा उस तरह से उसका डेजिग्नेशन लिखा रहेगा। चैनल सेक्शन का भी वैसे रहेगा, ISJC 250 ISLC 200, इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। और जो एंगल सेक्शन है उसका कैसे दिखाई देगा, तो उसमें आपको L1 इंटू L2 इंटू T लिखा रहेगा, थिकनेस उसका दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह का डेजिग्नेशन आपको दिखेगा, अभी बहुत सारा दिखेगा आगे चल के। जैसे मान लीजिए ये जो है स्टील टेबल है, बीम सेक्शन का, आई सेक्शन का, यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी दिखेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये टेबल है, इस टेबल का यूज हमें बहुत करना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। इस टेबल को कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं किसी भी एक जो अभिषेक है क्या, तो मैं अभिषेक से सिर्फ पूछूंगा, सब लोग नहीं बोलेंगे, एक एक करके बताएंगे। तो मेरा क्वेश्चन इसमें रहेगा, मान लीजिए हम आपसे पूछें कि ISMB 250, ठीक है, ISMB 250 एक हमारा सेक्शन लिया हमने, उसका आपको बताना है मुझे कि उसका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ISMB 250, ठीक है। मेरा क्वेश्चन समझ गया आप? यस सर। ISMB 250 यहाँ दिख रहा है क्या, मोबाइल में सही से दिख रहा है आप लोगों को? यस देख सर, लीजिए, दिख रहा है। ठीक है। तो ISMB राइट 250, ये हमारा डेजिग्नेशन है जिसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो इसका आपको बताइए मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सर 5130 सेंटीमीटर पर पासपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ चले गए। उसके बाद देखिए इस लाइन में जाने के बाद कहाँ पे है, ये देखिए, तो IYY यहाँ दिख रहा है, IXX यहाँ पे दिख रहा है, ये सेंटीमीटर 4 में दिख रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिनिमम है कितना है, ये वाला उसको मिनिमम आपको दिखेगा, है ना, 335 सेंटीमीटर 4, राइट, उस पे पावर 4 होगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समझ गए ना। उसके बाद अगर हम पूछेंगे आपसे कि इसका मास क्या होगा, वो भी आप बता सकते हैं मास के बारे में, क्योंकि मास जो है ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है ना, केजी पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना केजी होगा वो लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं बोलूंगा अगर सेक्शनल एरिया क्या है, एरिया आप यहाँ से बता सकते हैं कि एरिया कितना है इसका, एरिया इज 47.5, हाँ 47.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा अगर आपको उसका टोटल ओवरऑल डेप्थ है वो तो 250 रहेगा, ये तो ऑब्वियस है क्या, क्योंकि हम ISMB 250 बोल रहे हैं, 250 तो उसका डेप्थ हमको क्लियर हो गया पहले ही। उसके बाद उसका विड्थ देखिए, विड्थ भी आपको दिख रहा होगा, 125 दिख रहा है। उसके बाद टी देखिए 6.9 दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे यूज क्या करना है, वो हो गया आपका एक तो एरिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है दैट इज डी। उसके बाद आपको यूज करना है जो उसका थिकनेस होगा, जो फ्लैंज का थिकनेस होगा, वेब का थिकनेस होगा, वो सब यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लगता है स्मॉल टी जो आप देख पा रहे हैं दैट इज किसका है, वेव का है, क्योंकि वेव जो होता है ना थोड़ा पतला है, इसलिए उसका वेव का टी होगा। कैपिटल टी का जो एब्रिविएशन वहाँ देखिएगा दैट इज द फ्लैंज का भी होगा। उसके बाद जो स्लोप दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि वहाँ धीरे धीरे जो है वो आप देखेंगे जहाँ ज्वाइंट होता है वेव और फ्लैंज का, वहाँ पे एक स्लोप रहता है, तो वो स्लोप आपको दे दिया होगा, यस सर, वो रेडियस आपको दे दिया होगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद IXX आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो आपको यूज करना है यहाँ से, ठीक। IYY यूज करना है आपको। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए जो RX और IY ये दिख रहा ना, रेडियस ऑफ गायरेशन दिख रहा है, यस सर, ये चीजों का भी बहुत यूज होने वाला है। जो यहाँ सेक्शन मॉडल दिख रहा होगा ZX ZY, इसका भी हम लोग
यूज करेंगे। तो ये चीज आपको देखने आना चाहिए कि कोई भी अगर हम एक बीम उठाते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टीज है हम उसको नोट कर पाए स्टील टेबल से। तो ये देखने आना चाहिए। ये प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, राइट। चलिए ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लासिफाई कैसे करना है। चलिए तो हम लोग का देखिए ये हमारा रोल्ड स्टील सेक्शन का टाइप था, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, फिगर बना लेंगे। और जो रिलेवेंट कोड का यूज करना है एक बार नेक्स्ट सेशन जब होगा वहाँ हम फिर देखेंगे। उसमें प्रॉपर हम बताएंगे आपको सेक्शन का पूरा डेजिग्नेशन यूज करके एक एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं कि रोल्ड स्टील सेक्शन को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। रही बात बिल्टअप सेक्शन की, तो बिल्टअप सेक्शन में क्या है, उसमें कोई इस तरह क्लासिफिकेशन नहीं है। बिल्टअप सेक्शन कैसे है, नीड के हिसाब से उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लीजिए हम लोगों को जिस तरह का नीड होगा उस तरह का हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा बिल्टअप सेक्शन एक बनाना है और हमारा जो आई सेक्शन है अवेलेबल, मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस तरह का हमारे पास आई सेक्शन है और मान लीजिए इसमें हमको एक प्लेट लगाने की आवश्यकता है। तो ऊपर हम लोग प्लेट का वेल्ड कर देंगे, नीचे हम लोग प्लेट का वेल्ड कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। हो सकता है एक एक हमको यहाँ पे लगाना, एक यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेट फिक्स कर दिया, वेल्ड कर दिया। एक हम लोग इधर लगा सकते हैं। इस तरह सेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो बिल्टअप सेक्शन बहुत तरह से बनते हैं। अगर और बात करिएगा तो चार एंगल को बना के आपने बहुत देखा होगा, इस तरह का जो रेलवे वगैरह में देखते होंगे आप, इस तरह का सेक्शन। इसमें क्या होगा, ऐसे कनेक्ट करके रखता है, यस सर। इस तरह से बनाया हुआ रहता है ना। वहाँ पे आप पढ़िएगा, पैटर्न्स वगैरह पढ़िएगा कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें। तो बिल्टअप सेक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे आगे चल के, कुछ एग्जांपल करेंगे। और बेसिकली आपका डिजाइन जो बेस्ड है वो रोल्ड स्टील सेक्शन पे है और बिल्टअप पे बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आपको बिल्टअप सेक्शन जब भी आएगा तो आपको थोड़ा टेंशन बनेगा कि हम कैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो इस बात में आपको इस चीज़ के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो आपने पिछले जो सेमेस्टर में सीखा है। जो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे बिल्टअप सेक्शन का, तो कैसे हम टेबल बना के उसको कैलकुलेट कर लेते थे। तो वो चीज़ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आना चाहिए, सेक्शन मॉडुलस आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और। ओके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब ग्रेड्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्टील की बात करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ जो स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल है, जो पहला जो टाइप ऑफ स्टील आप बोलेंगे दैट इज कार्बन स्टील, ठीक है। सो कार्बन स्टील क्या है, कार्बन स्टील इज दैट स्टील विच कंटेन्स लेस देन 2% ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 2% से कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कार्बन स्टील, ठीक है। तो जितना अभी आप स्टील पढ़ने जा रहे हैं, जितना भी चीज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कार्बन स्टील आप पढ़ने जा रहे हैं, सब में 2% से बिलो आपका कार्बन कंटेंट रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्टील में क्या है, कार्बन परसेंट कम नहीं रहेगा। तो कम नहीं होगा, मान लीजिए ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका डक्टिलिटी खत्म हो जाएगा, है ना। जो कार्बन परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है, कार्बन कंटेंट अगर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा डक्टिलिटी है वो घट जाएगा, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बट जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो घट जाएगा, है ना। तो यस। ये चीजें हैं। तो हमारा जो पहला आप देख रहे हैं दैट इज कार्बन स्टील, इसमें कार्बन कंटेंट इज लेस देन 2% और जो इसका यील्ड स्ट्रेंथ है ये इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। कार्बन स्टील का इस तरह के रेंज में आपको कहीं दिख जाएगा। तो ये यील्ड है, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ आप देखे होंगे कैसे निकालते थे हम लोग, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं FU, दिस इज क्या है, ये क्या है आपका, अल्टीमेट इज हाँ ये है आपका अल्टीमेट, ये है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हम लोग निकाले थे, याद है। अब एक एग्जांपल हमको बताइए, आपको याद हो कहीं जब टेस्ट करे थे हम लोग, एक माइल्ड स्टील का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, Fe250। तो हमको ये बताइए कि इसका Fy क्या होगा और Fu क्या होगा।
बताइए, याद है किसी को? सर उसका सर पहला वाला ही होगा। लगभग एक आदमी 250 के बोलिए। लगभग होता है। और अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सर 250 250 एम्पीयर न्यूटन। रहेगा। यस सर। ठीक है, देखिए, तो जो हमारा Fe250 कहने का मतलब होता क्या है, ये डेजिग्नेशन ही बताता है कि इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा 250 होगा। ठीक है, इसका नाम अलग नाम है, माइल्ड स्टील। Fe250 का मीनिंग क्या हुआ? दिस इज माइल्ड स्टील और एंड इट हैज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एमपीए को ही हम लोग क्या लिखते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? यस सर। उसके बाद जो एफ यू निकाले थे, आपको याद होना चाहिए, हमको लगता है ये 800 से 900 करीब निकाले थे, याद है? 800 से 900 एमपीए कुछ आया था, प्रियांशु यस सर। यस सर। आया था। तो वो आया था क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ आया था, जो लास्ट में जब टूट गया हमारा सैंपल टेंसाइल टेस्ट में तो पता चल गया था। तो ये आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो हवा में सोचते रह जाएंगे कि यील्ड कहाँ पे आया, अल्टीमेट कहाँ पे आया, ये दो दो क्यों लिखा हुआ है, एक ही क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग यही है, जो यील्ड है वो क्या है? डेजिग्नेशन है उसका। और यील्ड करने के बाद जो प्रॉपर्टी जो स्टील का है, यील्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? डिफॉर्मेशन आने लगेगा। उसके बाद डिफॉर्मेशन आएगा मतलब प्लास्टिक स्टेज में चला जाता है। अब प्लास्टिक स्टेज के बाद धीरे धीरे स्ट्रेन हार्डनिंग एंड अगेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव हो जाता है। ठीक है, जो चीज़ आप समझते हैं, जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का पढ़ा होगा, तो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उसको हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हुआ कार्बन स्टील। इसमें जो भी यील्ड स्ट्रेंथ है वो 230 से 300 के बीच का रहता है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है 410 टू 450 एमपीए के बीच में रहता है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद सेकंड देखेंगे, हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील। तो ये भी कार्बन स्टील है, बट इसमें क्या है? स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो है प्रोसेसिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, जो जो कंट्रोल जो क्वालिटी कंट्रोल है, उसको बढ़ाने पे या कुछ प्रोसेस चेंज करने पे हमारा स्टील जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील बन सकता है। तो उस तरह ये चीज़ें करी गई है, उससे डेवलप होकर हमारा अलग टाइप ऑफ हमारा स्टील प्राप्त हुआ है। तो देखिए, हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील में क्या है? आपको स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा रहता है, यील्ड स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा होगा, 350 टू 400। उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखिएगा 480 टू 550 एमपीए। ओके, अगेन वी हैव मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ माइक्रो एलाउड स्टील। इसमें आप देखेंगे माइक्रो एलॉयड मतलब क्या हुआ? कुछ कुछ जो का इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है। क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है सर, लगता है तो स्ट्रेंथ क्रोमियम बढ़ाने। निकेल हो गया, उसके अलावा जो आपका जो ये है मैग्नीज है ना, यस। मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब को इसमें मिलाने के बाद इसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसका यील्ड स्ट्रेंथ भी क्या है? 300 टू 450। अल्टीमेट है जो आपका वो 440 टू 590 एमपीए करीब रहता है। तो ये सब बस क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखिएगा ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको कर पाए, है ना? उसके बाद देखिए, हाई स्ट्रेंथ क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड स्टील हो गया। इसका जो है इसमें जो हमारा स्ट्रेंथ है काफ़ी हाई होता है, 550 टू 700 एमपीए जो यील्ड है वो है। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप देखेंगे 700 टू 950 एमपीए। ठीक है, अगेन अनदर क्लासिफिकेशन देखिए, वेदरिंग स्टील, जिसमें कोरोजन जो है, जनरली कोरोजन एक डिसएडवांटेज हो जाता है हमारे स्टील में। ठीक है, कोरोजन होना, तो कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग उसमें जो यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टील को हम लोग कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो जो उस तरह का जो स्टील होगा उसको हम लोग वेदरिंग स्टील बोलेंगे। अगेन हम वी हैव फायर रेजिस्टेंट स्टील। ठीक है, जो आप टीएमटी बार वगैरह सुनते होंगे, उसको क्या है? थर्मोकेमिकली ट्रीट किया जाता है और उससे आपको फायर रेजिस्टेंट स्टील मिलता है, जिसमें कि जैसे आग वग लगता है ना स्ट्रक्चर में कभी, तो फायर रेजिस्टेंट हो, ताकि हमारा जो भी लॉसेस है वो कम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, धीरे धीरे डेवलप होते होते सब चीज़ें आई हैं। बट इनिशियली अगर बात करें, बेसिक बात करें, तो कार्बन स्टील है। ठीक है, इसी का हम लोग अभी आगे जाके यूज करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन जितना भी न्यूमेरिकल आपका है वो आपको इसी जो पहला आप देख रहे हैं इसी से रहेगा। जितना आप देखेंगे सब में आपको दिखेगा Fe250, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। सभी न्यूमेरिकल में आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो 250 से चलेगा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है आप लोग, ठीक है। अब हमारा क्या है, जो कॉमन ग्रेड्स की बात कर रहे थे, Fe 250, इसका यील्ड स्ट्रेंथ हमारा 250 है, इसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, और इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद और भी है जो यूज कर सकते हैं, Fe 410 हो गया, इसका यील्ड स्ट्रेंथ 410 है। इसी तरह से आपको अलग अलग Fe 415, Fe 500, Fe 550, तो ये सारे जो देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो थे वो सब हम लोग पढ़ते थे। तो ये सब हाई स्ट्रेंथ स्टील बार्स हैं, और इसको हम लोग रोल्ड सेक्शन में भी यूज करते हैं। ठीक है, बट बहुत कम यूज होता है रोल्ड सेक्शन में भी। ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको रोल्ड सेक्शन इसी का मिलेगा, Fe 250 का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, Fe 250 में बहुत ज़्यादा इसमें प्लास्टिसिटी है ना। बाकी और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाले जो भी स्टील हैं उसमें क्या होता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है ना, जो प्लास्टिक रेंज है वो घट जाता है। ये जो खूबी है आपका किस में है, आपको माइल्ड स्टील में। ठीक है, मैंने आपको लास्ट सेशन में या सॉरी लास्ट सेमेस्टर में ही डिस्कस किया होगा। ठीक, चलिए तो इस डेजिग्नेशन को आप याद रखिएगा जो आप कर रहे हैं, Fe and 250, जब भी ऐसा लिखा है इसका मतलब हम समझ गए ये यील्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, स्टील को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद हमारा जो भी रिलेटेड IS स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहला जो हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस है डिजाइन का है, दैट इज IS 800 1984। ये जो है कोड है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस में। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपका डिजाइन होने वाला है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, IS 800 1984। कभी भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजाइन ऑफ स्टील के लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो कौन सा है, सो दैट इज IS 800 1984। ठीक है, all structural steel used in general construction coming within the purview of IS 800 1984 shall before fabrication comply with one of the following Indian standard specification। उसके अलावा जो हमारा क्वालिटी और उसके जो भी बोलते हैं ना, जो उसका कनेक्शन करने के लिए जो भी चीज़ें हैं प्लस उसका स्ट्रेंथ का, तो इन सब के लिए भी अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोड्स बने हुए हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर स्टील स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमको इस कोड को देखना होगा। उसके बाद और देखिएगा स्ट्रक्चर स्टील जो ऑर्डिनरी क्वालिटी के लिए हमको इसको यूज़ करना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ठीक है, हम लोग को बस जानने के लिए पढ़ लेना है। एटलीस्ट आपको मान लीजिए अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में तो एटलीस्ट आप सही से टिक कर पाएँ, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोई हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, ये यूज कौन कर रहे होंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी स्टील मैन्युफैक्चरर हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, तभी वो क्या कर रहे हैं हम लोगों को मतलब हम लोग वो मार्केट में मार्केटिंग कर पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, है ना। अगर क्वालिटी नहीं रहेगा तो उसका जो भी स्टील होगा वो फिर उसका यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सही से जो फ्री स्ट्रक्चर बनेगा उसका स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा, फेलियर हो सकता है। इसलिए जो भी क्वालिटी कंट्रोल आप देख रहे हो कहाँ से हो रहा है, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स बने हैं ये क्या है, इसको सारे इंडस्ट्री को, जो भी स्टील इंडस्ट्री है वो इनको फॉलो करते हैं, तब जाके स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टील सेक्शन बनाते हैं और हम तक पहुँचता है। ठीक है, तो इनको आपको क्या कर लेना है, बस एक बार ब्रीफली इसको देख लेना है, नोट कर लेना है। समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, तो ये सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, और जो भी है एक लेक्चर और बचेगा आपको इस यूनिट में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये जो यूनिट आपका पहला है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप लोगों को स्टील सेक्शन के बारे में सिर्फ जानना है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, ग्रेड्स के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और लोड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, जो भी लोड्स हैं,
कितने टाइप्स के होते हैं, उसका उसके लिए कौन सा कोड है, तो इन सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है।